मुंबई म्यूजिक चैनल पर सभी संगीतकारों का स्वागत है। कल हम एक सरगम बनाए थे ताल कहरवा का, और वो राग दुर्गा में बनाए थे, और दो स्वर, एक स्वर, दो स्वर, तीन स्वर और चार स्वर में लिया था। तो आज हम तीन स्वर लेंगे, तीन स्वर लेकर ताल कहरवा बनाएंगे। और ये पीस आप गानों में कोई भी गाना अगर ताल कहरवा का होगा लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। और हाथ ये कैसे उंगली चलाने के लिए बहुत अच्छा है, ये उंगली चलाने के लिए बहुत अच्छा, ये हाथ इससे बहुत तेज हो जाएगा और ताल आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो ताल भी मालूम हो जाएगा इससे करेंगे तो, और हाथ भी पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। गानों में कैसे बजाएंगे आप, ऐसे हारमोनियम पे जो चैनल से जो सीखते हैं गाने, वो गानों में बजता नहीं। आप गाना गाने लगेंगे, बजाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ताल के साथ अगर बजाएंगे, इसके सरगम को करेंगे तो वो बराबर गाने बज जाएंगे उसमें। मैं थोड़ा एक गाने अभी या तो मैं बता भी दूंगा आपको कि कैसे उसमें लगाएंगे, कैसे बजता है, कहाँ से चालू करेंगे उसमें, एक दो गाने मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आज हम सरगम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे कि 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसको विलंबित भी करिएगा, विलंबित दुगुन चौगुन करिएगा। हमारे चैनल पे ताल लगा है, ताल कहरवा, विलंबित दुगुन चौगुन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप उसको करते हैं तो ताल तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप कहीं भी कुछ भी बजा लेंगे, कुछ भी बोले तो ये हारमोनियम पर हाथ रखेंगे और ताल के साथ आप चालू हो जाएंगे। भले ही आप पीस नहीं बना पाएंगे लेकिन वो गाने में बजा देंगे, ठीक है। अगर थोड़ा आइडिया आपको मिला तो इसका, तो थोड़ा आइडिया मिलने का मतलब है कि जहाँ आप गाना ख़त्म होता है पीस वहीं से बनता है, जहाँ से गाना ख़त्म होता है। शुरू में तो ऐसे बनाते हैं, बाद में कहीं से भी बजा लो, ठीक है। और इसका एक पीस बजाने के दूसरा एक आइडिया यह है कि आप किसी भी गाने का अस्थाई बजाओ, ठीक है। आपको अंतरा बजाने की ज़रूरत नहीं है। आपको गाना मालूम हो ना मालूम हो, आप कीबोर्ड बजाते हो, कैसियो बजाते हो, हारमोनियम बजाते हो, तो कोई गाना गा रहा है या आप भी गा रहे हो तो अगर अस्थाई बजा देते हो तो अंतरा कुछ भी बोल सकते हो, कहीं से भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई छोटा एक आध पीस मैं अभी जो बना रहा हूँ आप बजा के और उसका अस्थाई बजा दीजिए। तो अस्थाई बजाने के बाद में अंतरा आप कहीं से भी बजा सकते हो, कहीं भी अंतरा हो, ठीक है। लेकिन ताल बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी हम आपको ये बराबर के ले लेते हैं और बताते हैं। अभी यहाँ से हम इसको बना रहे हैं, कल भी बनाए थे यहीं से। तो आज हम ये थोड़ा सा स्वर लगाएंगे कोमल, ये 2 स्वर कोमल, ये भी कोमल लगाएंगे, ठीक है, ये भी कोमल लगा देंगे। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। ये स्वर जो यूज करेंगे, ये स्वर यूज करेंगे। तो कहीं भी गाना तो इसके बीच में ही होगा, कहीं भी होगा तो आपको उसको पीस को कहीं भी लगा लेंगे, इसको कहीं भी ताल में यूज हो जाएगा। तो करेंगे क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। ऐसे वहां तक जाएगा और फिर वापिस आ जाएगा। तभी मैं ताल लगाता हूँ और लास्ट में मैं आपको वो गीत मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें कैसे ज्वाइंट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये ताल मैं लगा दिया, ये 65 का टेम्पो चल रहा है। अब इसमें आपको देखना क्या है कि ताल ये सम जो जा रहा है, सम आपको इसमें पहचानना है। धागे ना तिनक दिन था, धागे ना तिनक दिन था, धागे ना तिनक दिन था। ये ढोलक तबला ऐप का टेम्पो लगा है। ढोलक तबला जो ऐप होता है वो अपलोड करेंगे, और ये पहला ही वर्जन उसका लगा है, टेम्पो 65 में रखा हूँ, ठीक है। तो हम इसको विलंबित करिएगा इसका और दोगुन चौगुन करिएगा। अभी मैं बराबर के लिए इसका बजा रहा हूँ क्योंकि गाना
इत्तेफाक तो मैं आपको बताऊँगा, तो वीडियो बड़ा होगा इसलिए इसका विलंबित मैं आपको बताऊँगा, लेकिन दुगुन चौगुन मैं कोशिश करूँगा बताने। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसका बराबर का लय ज़रा देखिएगा। कोई मैं 2 बार बजा दे रहा हूँ। ताकि वो बराबर समझ में आ जाए। सरगम यही हो, ठीक है, पहला है। अब इसको थोड़ा सा मैं चौगुन में आपको दिखाता हूँ कि इसको चौगुन कैसे बजा सकते हैं। 65 लगाया चौगुन हो गया, चौगुन हो गया। सरगम हो ये मैं कहीं कहीं सिंगल बजा दिया हूँ, कहीं कहीं डबल, और गानों में भी ऐसे ही बजेगा, कहीं कहीं डबल कहीं कहीं सिंगल आप बजा सकते हो। अभी मैं बजा के दिखाऊंगा, ठीक है।
अच्छा, दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, सुर तो 3 ही है। इसमें आप 3-4 टाइप के सरगम बना सकते हैं। एक सरगम मैं बनाया, अभी दूसरा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये सरगम कैसे बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ चलेंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मालूम होना चाहिए ये जो सम जा रहा है, तो आप बजा पाएंगे। सम नहीं मालूम पड़ेगा तो नहीं बजा पाएंगे। अब यहाँ से फिर वापिस आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसको इस तरह से बजा देंगे और इसको भी चौगुन कर लेंगे, तो समझ में आ जाएगा आपको, लय बराबर समझ में आएगा आपको। और कहीं-कहीं सिंगल भी बजा देंगे। तो इस तरह से आप एक-एक भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको ताल की जानकारी है या ताल आपका बहुत अच्छा हो गया है, तो एक-एक भी इसको कर सकते हैं, दोनों, ठीक है। अगर एक-एक आप कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए ताल पक्का है। तो इस तरह से अगर आप कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका ताल पक्का है, ठीक है। अब ये यूज कैसे होगा मैं जरा दिखाता हूँ, गाने में लेता हूँ कोई गाना। यहाँ खत्म हुआ है, ये यहाँ खत्म हुआ है, तो ये गाना जो पीस बजाएंगे वो यहीं से बजाएंगे।
दूसरा कोई भी सरगम जो मैं बनाता हूँ, तो कोई भी गाने में लगाएँगे, ताल करवा गाना रहेगा, लग जाएगा। अभी ये दूसरा एक गाना ले लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अब ये और इधर से भी जाएगा ये सम। ये जो गीत अभी मैं शायद आप लोग को कम मालूम पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ ये गीत। एक तो मालूम पड़ गया, तौबाये मतवाली, पहला वाला। दूसरा, दरिया किनारे एक बंगलो गोपाल जय जोगी, दरिया किनारे एक बंगलो गोपाल जय जोगी, जय जो जय जय कहाँ ये पूरी, जय कहाँ तेरे पीछे ये पूरा, यही जो है दरिया किनारे। ये गाना था, ठीक है। तो अब सरगम मगर ये ताल आपको अगर मालूम पड़ पाया, तो अगर नहीं भी कुछ बजाएंगे, आप हारमोनियम पर हाथ रखेंगे, सरगम इसका बजाएंगे, बज जाएगा गाना। चौगुन और सिंगल देखिए। नमस्कार, प्रणाम। ये आपको अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे।